नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। हम देखते हैं कि एकदम से कई बार लोगों का एकदम से वज़न बहुत ज़्यादा होता है और एकदम से वज़न कम हो जाता है और लोग ये सोचते हैं कि उनके डाइट की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से या फिर किसी और वजह से है जो उनका वज़न कम हो गया है। लेकिन उन्हें यही नहीं समझ आ पाता कि ये एक हाइपोथायराइडिज्म बीमारी है, जिसकी लोग जानकारी नहीं होती है और ये कई-कई दिनों तक लोग दवाइयाँ नहीं लेते हैं इसकी। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है? अगर एकदम से वज़न कम हो जाए तो डॉक्टर से कंसल्ट करना कितना ज़रूरी है? और क्या कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसे देख के समझ सकते हैं कि इससे वो जूझ रहे हैं? इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने-माने डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर खालिद हुसैन। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक्स अ लॉट। सबसे जानना चाहेंगे, अगर हम हाइपोथायराइडिज़्म के बारे में बात करें, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे वज़न एकदम से कम हो जाता है। जब भी लोगों का वज़न कम होता है तो लोग खुश हो जाते हैं कि हमारा वज़न कम हो गया है, क्योंकि हम हुँ। वज़न कितने सालों से नहीं कम रहा था। लेकिन हो सकता है कि ये किसी बीमारी का भी लक्षण हो, इसका लक्षण हो। तो क्या इसके साथ और ऐसे क्या लक्षण हैं जिसे देख के वो समझ सकते हैं कि उन्हें हाइपोथायराइडिज़म हुआ है? हाइपरथायरॉयडिज़्म जो है इट इज़ लेसर इंसिडेंस देखा गया है इन कंपैरिज़न टू हाइपो। मगर हाइपर में प्रॉब्लम्स है दूसरा, इसमें जो है टैकीकार्डिया यानी हार्ट रेट बहुत फ़ास्ट हो जाता है। हुँ। उसको जो है ये वेट उसका सडन लॉस होता है और उसके बाद से जो है कुछ आइज़ में चेंजेस हो सकता है और कुछ थायरॉइड ग्लैंड के में चेंजेस हो सकता है और उसके बाद वो जो है फ़ील करेगा अनकंफर्टेबल और उसके बाद ही माइट फ़ील नॉट वेल और वो समझेगा कि सम ड्यू टू अदर प्रॉब्लम्स उसका वेट कम हो रहा है। तो इन सच केसेस एक सिंपल टेस्ट है, थायराइड प्रोफाइल का आप करा लीजिए। उसमें T3 T4 को देखिए क्या लेवल है और वो बढ़ा हुआ है और TSH नॉर्मल है तो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अ केस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें जो दवाइयाँ हैं लाइफ लॉन्ग नहीं है, 6 टू 18 मंथ्स इसमें चलती हैं और इसमें एक डर रहता है कि ओवरडोजिंग या दवाई से समटाइम्स पीपल गो इनटू हाइपोथायरॉयडिज्म। तो उस केस में जो है अगर देखते हैं कि TSH फिर बढ़ रहा है तो सप्लीमेंट्स ये भी दिया जाता है थायरॉक्सिन का टू टू कॉम्पनसेट दैट थिंग। और इसके साथ एक और शेलकाल देना चाहिए, विटामिन डी, बिकॉज देर इज़ कॉम्प्लिकेशंस तो ऑस्टियोपोरोसिस का है ही है थायराइड डिजीज़ में। और उसके बाद से जो है ड्रग डाइट में कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है और उसके बाद एवरी 6 वीक्स या 8 वीक्स के बाद जो है थायराइड प्रोफाइल करना चाहिए। वंस वो सेटल हो गया 6 महीने तक वो दवा दीजिए या 18 मंथ्स मैक्सिमम और उसके बाद से फिर उसका प्रोफाइल देखिए। अगर देखिए कि सब चीज़ ठीक हो गया है मगर TSH इज़ स्टिल स्लाइटली हाई तो आप ऐड कर सकते हैं थायरॉक्सिन जो सप्लीमेंट्स है, रिप्लेसमेंट थेरेपी, और उसके बाद से उसी को कंटिन्यू करके फिर देखा जाए कि क्या उसका स्टेटस है। सो दिस इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म एंड दो इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, इट इज़ मोर कॉमन, hypo is more common. So this is the in nutshell what is the basic treatment and investigation to be done in a hyperthyroidism. और एक अल्ट्रासाउंड भी करना चाहिए थायराइड का तो पता चलेगा उससे कि क्या स्टेटस है। तो these are the things which should be monitored and it should be done so that he can avoid this complications of hyperthyroidism. जी। So this is the problem. जी, Okay. सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि हाइपोथायरायडिज़्म के लक्षण क्या है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने तमाम जानकारी दी है, सिम्पटम्स लक्षण बताए हैं कि क्या-क्या हो सकता है। एक वज़न, अगर सडन किसी का वज़न कम हो जा रहा है, तो एक ये लक्षण तो है ही, साथ ही साथ और भी उन्होंने जो भी चीज़ें बताई हैं। तो अगर आपको भी ऐसे कोई लक्षण दिखते हैं तो अपने आस-पास के आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें और इसकी इलाज ज़रूर करवाएँ। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपको लाभदायक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।